नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रीवा में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरोप है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये आरोप निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हैं और निश्चित तौर पे जांच एजेंसियों को इन आरोपों की जांच करना चाहिए। हम खबर इसलिए नहीं बना रहे कि उन्होंने आरोप लगाए हैं, बल्कि हम खबर इसलिए बना रहे हैं कि प्रमोद शर्मा ने अपने आरोपों के साथ में तमाम दस्तावेज दिखाए गए, तमाम दस्तावेज उन्होंने पत्रकारों को दिए भी हैं। आरोप यह है कि जनार्दन मिश्र ने पिछले 10 साल में जो सांसद निधि मिली है, जिसकी करीब करीब 50 करोड़ बताई जा रही है, उस सांसद निधि का बहुत सारा पार्ट उन्होंने कमीशन खोरी कर करके लोगों को दिया है। इस तरह के आरोप लगे हैं। उनका कहना है कि सांसद महोदय ने अधिकांश पैसा जो खर्च किया है वो या तो यात्री प्रतीक्षालय पे किया है, या वाटर टैंकर पे किया है, या सोलर लाइट पे किया है। एक सोलर लाइट जो हम मार्केट में 8,000 की खरीद सकते हैं, वही सोलर लाइट सांसद निधि में 36,000 रुपए की खरीदी जा रही है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कि वाटर टैंकर की हम बात कर लें तो जो वाटर टैंकर 48,000 रुपये में एक प्राइवेट व्यक्ति खरीदता है, वही वाटर टैंकर जब गवर्नमेंट में सप्लाई होता है तो वो 1,46,000 का होता है, लगभग 3 गुनी कीमत का। और हम बात करें यात्री प्रतीक्षालय की, तो यात्री प्रतीक्षालय बनाने में 55,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन इसको बनने के बाद में जो सांसद निधि से भुगतान होता है वो 3,85,000 रुपये का भुगतान होता है। और ये केवल रीवा में नहीं हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कॉकस काम करता है, जो सांसदों से संपर्क करता है। फिर वो वहाँ से जिला पंचायतों से, सरपंचों से लिखवा के देते हैं कि हमारे यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बनवा दीजिए, सांसद उसकी सैंक्शन देते हैं। और ये कमीशनबाजी का खेल पूरे मध्य प्रदेश में बदस्तूर जारी है। ये सांसद नहीं, विधायक निधि से भी कर रहे हैं लोग, लेकिन केवल 3 जगह ही सांसद पैसा खर्च करते हैं। या तो वो रोड पर एक ग्रेवल डालते हैं, यानी कि मिट्टी डालने का जो काम करते हैं कच्ची रोडों पर, उसकी कोई नपती नहीं कर सकता और उसमें खर्च करते हैं, बाउंड्री बनाने में खर्च करते हैं, या वाटर टैंकर में, जैसा मैंने बताया कि वाटर टैंकर आता 48,000 का है, पेमेंट 1,46,000 रुपये होता है। तो इस तरह की ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले प्रमोद शर्मा ने कल पत्रकार वार्ता में जो रीवा के सांसद हैं उन पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला कि उन्होंने 50% कमीशन पर ये सब काम किया है। मैं सुनवाता हूं उनका कि 2014 से 2023 तक लगभग जो उनको 42 करोड़ रुपए मिले हैं, 8 करोड़ का हिसाब अभी इस साल आना है, 42 करोड़ मिले हैं, उसको उन्होंने किस तरह खर्च किया है। आरोप है कि उन्होंने 50% कमीशन लिया है सांसद निधि में। आप सुनिए, फिर दूसरा वीडियो सुनवाता हूं, तीसरा वीडियो सुनवाता हूं आपको। पहले यहाँ पर आए हुए तमाम पत्रकार बंधु, इस देश के चौथा स्तंभ को मेरा जो है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, जो आप सभी इस बेहद महत्वपूर्ण मामले में आप यहाँ पर पहुंचे हैं इस बात को जानने के लिए कि जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं। तो आज जो है यहाँ के 10 वर्षों से रीवा के सांसद रहे माननीय जनार्दन मिश्रा जी के 10 वर्षों के उनकी जो निधि है, उस निधि का जो है पूरा ऑपरेशन जो है हमारे द्वारा किया गया है। उनके एक एक निधि को देखकर कहां पर कितना लिया, कितना दिया, किस जगह पे क्या किया, उसका पूरा वृत्तांत हमारे पास है। उस बात को आप सभी के समक्ष जो है इस बात को रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार, ये कहती है सबका विकास सबका साथ कहती है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है इनके यहाँ पर रीवा जिले में इस वक्त नेता जो है आर्थिक अपराधी के रूप में देखे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जो है हमारे पास है। और इस बात को हमने जो है ये आप लोग के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया, जनता, रीवा जिले की जनता जाने कि 10 वर्षों में जो उन्होंने जो अपना नेतृत्व करने के लिए जो यहां से भेजा रीवा में, तो उन्होंने रीवा को क्या दिया और खुद को क्या लिया। तो इसमें जो है अभी जो निधि जो है ये 2014 से लेकर 2023 के बीच की सारा जो है ये डिटेल है, जो कि डिटेल जो है ये सारे इनके 10 वर्षों का पूरा ये जो लेखा जोखा, ये सारी चीजें जो है हमारे पास एक एक चीज का है, हर वर्ष का, हर जगह का, हर चीज का है कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इसके हिसाब से जो है यहाँ पर, और मेरे साथ में इस वार्ता को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो है यहाँ के
कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह जी जो हैं, जो कि हर मामले में हमेशा जो है अपने आप को आगे रखते हैं और ये सब क्रांतिकारी आवाज अपनी बुलंद रखते हैं, वो मेरे साथ सहयोग करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो है पूरा मामला जो है ये 14 से लेकर 23 तक के बीच का पूरा ये जो है पूरा मामला है। इस मामले में इन्होंने जो अपना निधि जो है 10 वर्षों में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता है, 10 साल में इनको 50 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरे ये जो ऑपरेशन किया हम लोगों ने, जो आकलन किया, जो वास्तविक स्थिति जो देखी है, उसके हिसाब से इनको जो है इन्होंने अभी तक जो है 42 करोड़ रुपए, जो अभी 23 तक है, 24 का 1 साल का आंकड़ा बाकी है। तो आपने सुना, अब मैं आपको ये वीडियो सुनवाता हूं जिसमें प्रमोद शर्मा पूरा 50% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं सांसद पर और इसके तमाम सारे दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। सुनिए आप। का जो है इन्होंने जो ये किया है, इसमें बड़ा बात यह है कि आप देखेंगे तो प्रति बात के लिए 50% एवरेज कमीशन है, जिसपे जो है एवरेज कमीशन इसमें जो है किया हुआ है। इसके जैसे उदाहरण के लिए इनके सबसे अधिक जिन्होंने इन्होंने बनाया, उन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए जो है वो वाटर टैंकर पे खर्च किया हुआ है। वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए लगभग खर्च किया हुआ है। और इसी के साथ इसी प्रकार से यात्री प्रतीक्षालय, वाटर टैंकर जो है 56 से 60,000 बन जाता है, इन्होंने जो है 2,64,000 रुपए दिए हुए हैं। ऐसी जो है यात्री प्रतीक्षालय 3,84,000 बनाए हुआ, जबकि वो आराम से 90,000 बन जाता है। इसी प्रकार से जो मत खर्च किया, सबसे अधिक मत जो खर्च किया है वो है स्ट्रीट लाइट पे खर्च किया मात्र 3 करोड़ रुपए। लेकिन आपके पीछे हमने जो है ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये पूरा हमने बनाया है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। आवश्यक जो कार्य हैं वो आवश्यक कार्य जो है वो होना चाहिए था कि ये जो ड्रामा करते हैं अपने कि दिव्यांगों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिव्यांग हमारे बहुत वो हैं, ऐसा करके ड्रामा करते हैं। उसमें मात्र इन्होंने 10 वर्षों में जो है सिर्फ जो है 98,000 रुपए खर्च किए हैं। दिव्यांगों को कुछ भी काम 98,000 रुपए, मात्र 50 करोड़ में 98,000 आवश्यक कार्य होता है। किसी दिव्यांग की लाइफ बनाने का काम होता है, इसको देने का काम होता है। उसके बाद पेयजल योजना जो खूब बोलते हैं, पेयजल योजना में हम इतना काम करेंगे। इसमें जो है इसमें पानी की टंकी के लिए कुल 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है। पेयजल योजना के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिया हुआ है। उसके जो महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए हमेशा टॉयलेट पे हाथ डाल के दिखाते रहते हैं कि सफाई, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं माननीय सांसद महोदय पिछले 10 वर्षों से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3,26,000 रुपए जो है प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया है इस मत पे। और उसके बाद जो है इन्होंने हैंडपंप 10 वर्षों में हैंडपंप मात्र जो दिया हुआ है वो जो है 10,03,000 रुपए का खाली हैंडपंप दिया है। इसका मतलब यह है प्रति वर्ष एक हैंडपंप एक विधानसभा में इन्होंने दिया हुआ है। अब जो अनावश्यक कार्य जिसमें इसमें मोटी कमाई कमाए, मेरे हिसाब से मैंने जो बताया एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इन्होंने जो है यहां पर इतना ही भरने किया। इन्होंने क्या किया है कि ये टोटल जो है 42 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है 10 वर्षों में इन्होंने अपना खर्च किया पूरा पैसा, जिसमें से वाटर टैंकर आप देख रहे होंगे कि विधायक भी दे रहा है, सांसद भी दे रहा है, कोई और भी दे रहा है। इसका कारण यह है कि वाटर टैंकर यहां पर जो जानकारी अनुसार मेरे पास है वो जानकारी अनुसार यह है कि वाटर टैंकर इनके खुद के बालक कबीर की एक जो है इंफ्रा की जो यहाँ पर एक वार्ड क्रमांक 8 में रामू जी जो हैं पार्षद हैं, उनके प्लांट को इन्होंने लिया हुआ है और उसी प्लांट में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पर जो है जब आपको जीएसटी ये सब काम होगा तो उसको इन्होंने ले लिया है। इससे फैब्रिकेशन का जो भी काम होता है वो सारा काम खुद करते हैं। तो इस पे जो है इन्होंने वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए का किया है। और समझिए 50% कमीशन के हिसाब से मैंने यहाँ सामने सब लिखा हुआ है कि जैसे इन्होंने 2-3 में मार्क किया हुआ 2-3 चीजों में, जैसे इन्होंने 11 करोड़ 95 लाख रुपए का जो इन्होंने टैंकर में जो पे किया है उसमें से सीधे जो 5 करोड़ 97 लाख रुपए शुद्ध कमीशन है। इसमें कोई आदमी किसी जगह पे नहीं बोल सकता कि ये पैसा इनके द्वारा वापस नहीं गया है। दूसरा चीज इन्होंने जो किया यात्री प्रतीक्षालय 5 करोड़ 26 लाख रुपए का किया है। उसमें से जो है 2 करोड़ 63 लाख रुपए जो है इनके पास सीधे वापसी हुई है। अगर ये कहीं पर भी आप बनवाएंगे, कोई बनवाएंगे, हम लोग के पास कोड भी है, पहले भी हम लोगों ने किया था और इसको जो है एनालिसिस रखा हुआ था, इसलिए कि इनको टिकट होगी नहीं होगी, इसके बाद अभी ये हो रहा है। प्रमोद शर्मा यही नहीं रुके हैं, उनका कहना है कि लगभग 19 करोड़ रुपए जो रिश्वत सांसद को मिली है वो उन्होंने कहां खर्च किया है। एक समय था जब सांसद के पास जो भी उनका
अचल संपत्ति थी, उनके गांव तक सीमित थी, लेकिन आज उनके पास रीवा बाईपास पर और दिल्ली में ये कोठियां कैसे बनी हैं, इसका भी आरबीआई में जो जानकारी दे रहे हैं। ये प्रमोद शर्मा के आरोप है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि सांसद महोदय इस संबंध में जो भी कुछ कहेंगे वो भी हम दिखाएंगे। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मीडिया के सामने आएं और बताएं कि वास्तव में ये आरोप सही है या गलत है। हम आपकी बात भी इसी प्रमुखता से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुनिए प्रमोद शर्मा ने किस तरह कहा कि ये 19 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां कहां खरीदी गई हैं माननीय सांसद महोदय और उनके परिजनों द्वारा। मेरे आकलन अनुसार 19 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन्होंने सीधे कमीशन लिया है। उसका प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ बता रहा हूं आंकड़ा कि ये पैसा है कहां। वो पैसे को आपको जान लीजिए कि ये पैसा जो है इनके पास इस वक्त, जब ये पहले जब थे इनके पास गांव के बाहर नहीं थी, इस वक्त जो है बाईपास के ऊपर में जो है जमीन इन्होंने जो खरीदी है वो कुशवाहा, राजा कुशवाहा, रामराज कुशवाहा से जो है ये 6 करोड़ रुपए का जो जमीन है वो क्रय किया हुआ है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इनके पास जो है 4 से 5 वेयर हाउस हैं जो अभी बने इनके काल के बाद। इसके बाद पॉश एरिया, हौज पॉश एरिया है आपका दिल्ली में, जहां पर इनके पास 15 करोड़ रुपए की एक कोठी भी है, जिसको जनता जनार्दन को जानना चाहिए कि जिनका मद स्वयं का जो है 50 करोड़ रुपए में से अगर इतना पैसा आपको आता है तो कोई भी आदमी होगा तो वो व्यक्ति जो है, ये बात हमने आपको ये बात लिखी भी है और ये बात देखकर बताकर आप लोगों के पास ये जानकारी हम दी है इस बात के लिए, क्योंकि ये पैसा कहां गया, तो ये पैसा यहां पर स्थिर है। और साथ में जो मैं कहना चाहूंगा, ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, रीवा जिले में इस वक्त जो है आर्थिक अपराध करने वाले नेताओं की एक श्रृंखला है, जिस श्रृंखला को जो शुरुआत जो है यहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री शुरुआत होती है। कैसे बनाना है, समझड़िया का केस हो या रिंग रोड का मामला हो, कि अभी रिंग रोड जो बना रहे हैं, ये रिंग रोड आ रहा था, वो रिंग रोड इसलिए बन रहा था क्योंकि इसके आगे इनका एक टोल है, जिस टोल का इस वक्त जो पैसा जो आता है वो मुश्किल से 2 लाख रुपए आता है। वो जब गाड़ी जब सीधे रिंग रोड बन के वहां जा रही हैं, कैसे पैसा बढ़ाया जाए रोज का, उसमें 15 लाख रुपए का जो है वो आकलन हुआ है, एमपीआरडीसी ने किया कि 15 लाख रुपए टोल पे आएंगे। ऐसे ही जो है जिस जगह जहां पर जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं वहां पर इनकी जमीनें कैसे हो जाती हैं, क्या कारण है कि जिसके तहत में जो जमीन यहां पर 22,000 रुपए स्क्वायर फीट है उसको कैसे 2200 रुपए में बेच देते हैं। ये सिखाया हुआ पहले एक शुरुआत इनकी, फिर सांसद महोदय, फिर विधायक सिमरिया जो निपट गए, उनके साथ में सारे लोग मिलकर ये जो है एक आर्थिक, ऐसा नहीं आर्थिक अपराध की श्रृंखला है जिसको आपको समझना होगा और जनता जनार्दन इस बात को समझकर आने वाले वक्त में जो है ये इस बात को अपना फैसला लेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से एक सांसद पर आरोप लगे हैं। इसके पहले 2-3 दिन पहले हम सीहोर में थे और सीहोर में भी वहां 3-4 सरपंच और सरपंच के परिजन हमें मिले थे। उन्होंने कहा था कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह के स्टाफ में उनके जो सचिव हैं वो लगातार यहाँ सरपंचों को राशि देने के बदले में कमीशन की मांग करते हैं। उन्होंने बताया था कि 30%, 40% तक कमीशन मांगते हैं। अब ये जो आरोप लगा, ये 50% कमीशन का आरोप लगा है, तो एक बहुत बड़ा ये घोटाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कॉकस काम करता है, इसका खुलासा मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य जो नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनने भी किया था कि उनसे कई लोगों ने संपर्क किया था कि आप विधायक निधि यदि हमें दे दें तो हम 50% आपको देंगे। ये जो वाटर टैंकर सप्लाई करने वाले, यात्री प्रतीक्षालय बनाने वाले, ये जो सांसद और विधायक निधि का जो घालमेल करने वाले लोग हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं और ये विधायकों से, सांसदों से संपर्क करके फिर इनकी पूरा एक नेटवर्क काम करता है। सरपंच से प्रस्ताव बनवाना, लिखवाना, उसका पूरा भुगतान कराना। ये वास्तव में जो एक 5 करोड़ रुपए सांसद को साल में मिलते हैं कि वो अपने क्षेत्र में विकास कराएं, यदि इसका भौतिक परीक्षण हो जाए, मैं केवल रीवा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, भौतिक परीक्षण हो जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कई सांसद जेल में दिखाई देंगे। लेकिन हम और आप जानते हैं कि जांच एजेंसियां आजकल केवल विपक्ष के सांसदों पर काम करती हैं। सत्तारूढ़ पक्ष के सांसदों को भ्रष्टाचार करने की या उनको मनमानी करने की पूरी छूट जैसे मिली हुई हो, ऐसा हमें नजर आता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।